आज के इस वीडियो में हम आपके साथ 4 स्टेप्स शेयर करेंगे कि जिनकी मदद से आप गांधी जयंती के त्योहार पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। हम आपको पहला स्टेप बताएं उससे पहले कहना चाहेंगे कि आप अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ कीजिएगा। यह संबोधन आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पहले स्टेप के बारे में जानते हैं। तो पहले स्टेप में आप गांधी जी के जीवन का कोई प्रसंग बताइएगा। उदाहरण के तौर पर हम सब महात्मा गांधी को आज़ादी के लिए, स्वच्छता के लिए, अहिंसा के लिए जानते हैं। आप सबके साथ गांधी जी के एक प्रसंग को मैं साझा करना चाहूंगा। बचपन की बात है। बालक मोहनदास एक बार अपने ही घर में चोरी किए हुए थे। चोरी करने के बाद उन्हें पछतावा हुआ कि उन्हें यह कार्य नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने एक पत्र लिखा अपने पिताजी को। उन्होंने अपने पिताजी को यह पत्र दिया। उनके पिताजी करमचंद गांधी ने यह पत्र को पढ़ा। पत्र के अंत में लिखा था, मैंने जो भी किया है उसका मुझे पछतावा है। मैं अपनी गलती का स्वीकार करता हूं। भविष्य में इस प्रकार के किसी भी कार्य को मैं नहीं करूंगा। आपको जो भी सजा देनी है वो आप मुझे दे सकते हैं। यह पत्र पढ़कर पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को नहीं डांटा। वे मौन हो गए और यही मौन ने बालक मोहनदास के जीवन को बदल दिया और वे बालक मोहनदास से महात्मा गांधी बन गए। महात्मा गांधी अपने जीवन में हमेशा कहते थे कि आप कभी भी किसी गलती को करते हो तो दोबारा वो गलती न हो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए और उस गलती के बाद आपको क्षमा भी मांगनी चाहिए। यह हम सबको महात्मा गांधी जी से सीखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप पहला मुद्दा कवर कर सकते हैं और महात्मा गांधी के जीवन के किसी प्रसंग को बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई दूसरी बात को हम कवर करेंगे। तो गांधी जयंती के त्योहार पर जो दूसरा पॉइंट आपको कवर करना चाहिए उसमें आपको यह बताना है कि गांधी जी के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। इस मुद्दे के अंदर आपको किसी एक सीख के बारे में बताना है। उदाहरण के तौर पर एक बार गांधी जी एक गांव में गए हुए थे। वहां गांव के लोगों ने गांधी जी को कहा कि फसल की कटाई हो चुकी है, अब हम सब लोग फ्री बैठे हैं। तो गांधी जी ने उन्हें कहा कि आपके पास जो अभी फ्री टाइम है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। इस फ्री टाइम के अंदर आप कुछ सीखिए कि जिसके कारण आपको वह चीज भविष्य में उपयोगी हो सके। और यही चीज वर्तमान में भी, आज के जमाने में भी हम सबके लिए काम आती है, हम सबको लागू होती है। हम सब देखते हैं कि हमारे जीवन में हम हर हफ्ते, हर महीने कभी ना कभी फ्री होते हैं। जैसे कि अगर हम हमारे बच्चों की बात करें तो बच्चों को छुट्टियां मिलती है, वैकेशन मिलता है। हम सब लोगों की बात करें, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं। लोगों को जो है वो कभी ना कभी छुट्टी मिलती है। तो हम सब लोग छुट्टी में फ्रेश हो सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, फैमिली को टाइम दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास जब एक्स्ट्रा टाइम होता है तब हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम हमारे एक्स्ट्रा टाइम के अंदर कुछ सीख सकते हैं। हमारे बच्चे जो है वो किसी स्किल को सीख सकते हैं। हम जो है वो किसी स्किल को सीख सकते हैं। अगर हमारे बच्चे किसी स्किल को सीखेंगे तो भविष्य में उन्हें उनके करियर में यह स्किल उपयोगी हो पाएगी। अगर हम किसी स्किल को सीखेंगे तो वो हमें हमारी जॉब में या हमारे बिजनेस के अंदर काम आ पाएगी। तो गांधी जी की कही हुई बात
आज के ज़माने में उतनी ही महत्व की बात है कि जिसे हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से आप दूसरे मुद्दे को कवर कर सकते हैं और गांधी जी से हमें क्या सीख मिलती है उसके बारे में बता सकते हैं। अब गांधी जयंती के त्योहार पर आपको तीसरा मुद्दा शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए, वो है कि आप किसी भजन को या गीत को गाइए। आप इसमें इस प्रकार से बोल सकते हैं, आज के इस गांधी जयंती के त्योहार पर आप सबके समक्ष मैं गांधी जी का जो प्रिय भजन है उसे गाना चाहता हूं। आप सब भी मेरे साथ गाइएगा। भजन के शब्द है, वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो हम सब लोग हाथ जोड़कर इसे गाएंगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमानन आणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो इस प्रकार से आप तीसरे मुद्दे को कवर कीजिएगा और भजन गाने के बाद आप लोगों को धन्यवाद भी कहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और गांधी जयंती के फेस्टिवल पर आपको फोर्थ पॉइंट कवर करना चाहिए, वो यह है कि आप यह बताइए कि हमें गांधी जयंती के त्योहार को कैसे मनाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर गांधी जयंती का त्योहार जो होता है, इस दिन बहुत सारे लोगों को छुट्टी होती है। बच्चों को स्कूल में कॉलेज में छुट्टी होती है, जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं उन्हें भी छुट्टी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग गांधी जयंती के त्योहार पर आराम करते हैं, बाहर घूमने के लिए जाते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, यह करते हैं। यह करना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन हमारा कहना ऐसा है कि गांधी जयंती के त्योहार पर जैसे कि हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वैसे अगर सभी लोग एकत्रित होंगे तो इस त्योहार को हम और अच्छे से मना पाएंगे। गांधी जयंती के त्योहार पर 1 घंटा 2 घंटा हम जो इस त्योहार को मनाने के लिए दे सकते हैं। आप यह मैसेज अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। अगर आप लोग हमारी यह वीडियो को टीवी में देख रहे हैं, अगर मोबाइल में देख रहे हैं, तो हम आपको भी कहना चाहेंगे कि आप भी जो है वो इस त्योहार को मना सकते हैं। अब सवाल उठता है लोगों को कि ये त्योहार कैसे मनाना चाहिए। तो गांधी जयंती के त्योहार पर सबसे पहले तो हम इस त्योहार को मनाने के लिए गांधी जी की प्रतिमा के सामने सब लोग एकत्रित होते हैं, तो हम सबको एकत्रित हमेशा होना चाहिए। यहाँ पर अलग अलग व्यक्तित्व अपने प्रवचन को देते हैं, अलग अलग गेस्ट जो है वो अपनी स्पीच को डिलीवर करते हैं, तो इससे हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। गांधी जयंती के त्योहार पर हमारे शहर के अंदर जो म्यूजियम है, जो मेमोरियल्स है, कि जहाँ पर हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं, गांधी जी के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, उनकी भी हमें विजिट करनी चाहिए। मैं आपको एक और स्पेशल बात कहना चाहूँगा कि गांधी जी के जीवन पर बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई है। उदाहरण के तौर पर लगे रहो मुन्ना भाई, यह एक ऐसी फिल्म है कि जिसे हम सब लोग देख सकते हैं और इसे बार बार देखी जा सकती है, वैसी एक फिल्म है। तो हम सब लोग इस फिल्म को भी इस त्योहार में देख सकते हैं। याद रखिएगा, लगे रहो मुन्ना भाई। इस मूवी को आप में से भी किसी ने नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा। तो गांधी जयंती के इस त्योहार को हम सब लोगों को मनाना चाहिए और जितने ज़्यादा लोग हम मनाएंगे उतने ज़्यादा लोग हम गांधी जी के जीवन से और भी कई चीज़ों को सीख पाएंगे। तो इस प्रकार से आप चौथे मुद्दे को कवर कीजिएगा और अपनी बातों को रखिएगा। यह मुद्दा पूरा हो जाता है, उसके बाद आप लोगों को धन्यवाद कहिएगा और अपनी स्पीच को कंप्लीट कीजिएगा।
तो इस प्रकार से हमने आपके साथ 4 स्टेप्स को शेयर किए कि जिनकी मदद से आप गांधी जयंती के त्योहार पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। साथियों, अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।